रसोई गैस बोलो तो रुसवाई गैस बोल देगा, पामाल बोलो तो महापाल बोल देगा। अब क्या ले आएगा बुनकरों का मसला लेके? वहाँ बोलेंगे पर्चा वापिस है, पर्चा बर्फी बोल देगा, वो बोलने का ढंग नहीं। अब क्या बुनकरों के मसाइल को हल करेगा? गुरुवार वाले के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी उन्होंने कि ग्रेजुएट बच्चे को, एक ग्रेजुएट नौजवान को सिपाही का ओहदा दे दिया सेवा दल का। कौन सा होता है? सिपाही का ओहदा है, और जाहिल आदमी कलेक्टर बन के बैठ गया शेख आसिफ। और ये सेवा दल जो सियासत में रिटायर हो जाते हैं, पार्टी के वर्करों को पहचानते हैं, पार्टी में आने वाले नए लोगों को कैसे इस्तेमाल करना वो सब उनको उसूल मालूम है, इसलिए वैसे लोगों को वो ओहदा दे दिया जाता है। हमारे दबंग मेयर अब्दुल मालिक साहब से बोला कि गुरुवार वार्ड के साथ एनसीपी वालों ने, साबिक एमएलए ने जो है बड़ा नाइंसाफी का काम किया कि पढ़े लिखे नौजवान को सिपाही का ओहदा दे दिया। तो उन्होंने फट से दबाया और बताया, बोले ये देखो गाजी साहब, ये देखो क्या क्या काम करते, टेबल साफ करते, फुलहार देते, हाथ जोड़ के खड़े रहते, गांधी की टोपी पहने रहते, है ना। सोचने वाली बात है। 40-35 चढ़ के आओ बुनकरों मजदूरों, राष्ट्रवादी भवन पे तो मैं तुम्हारा काम कर रहा। वो लंगड़ा पुल तो बनाया नहीं, क्या बुनकरों को काम करेगा? कि इस्तेकबालिया मीटिंग के सदर साहब और वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 18 के दोनों तामीरी जहनीत रखने वाले, तामीरी काम करने वाले कारपोरेटर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, हाजी माजिद साहब, माविन कारपोरेटर लईक हाजी साहब, यूसुफ भूरे खां साहब, समीर सर साहब, बिस्मिल्लाह भाई साहब, और यहाँ मीटिंग में आए हुए तमाम नौजवान बुजुर्ग हर घरों में बैठ के सुनने वाली माँ बहनें। गुरुवार वार्ड के साथ शेख रशीद खानवादा ने हमेशा नाइंसाफी की, और अभी उनके ही पूरे खानदान ने जिस कांग्रेस पार्टी से इतनी तरक्की की कि बाप सदर बल्दिया बना, बाप 2 दफ़ा एमएलए बना, बाप मेयर बना, माँ 2 दफ़ा मेयर बनी, बेटा 1 दफ़ा मेयर बना, शेख रशीद साहब का भाई चेयरमैन बना स्टैंडिंग कमेटी का। इतना सारा फायदा लेते हुए उसके बाद शेख रशीद साहब के फर्जंद ने पार्टी बदल दी। धड़ल्ले से कहते थे कि हम पार्टियां नहीं बदलते, फिर भैया क्यों पार्टी बदल दी है? और वो भी कौन सी पार्टी? फिरका परस्त पार्टी, 1 नंबर की फिरका परस्त पार्टी। ये इलाका निहाल साहब के मानने वालों का इलाका है। निहाल अहमद साहब ने हमेशा शरद पवार की तारीफ की, शरद पवार को हमेशा दोस्त कहा, लेकिन कभी भी मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पनपने नहीं दिया। उनके मरने के टाइम उनकी औलाद को, अपनी बीवी को वसीयत नहीं की कि मेरे मरने के बाद तुम ये मरेली जनता दल छोड़ देना और राष्ट्रवादी में चले जाना। बताइए, निहाल साहब से ज्यादा कोई जानने वाला था राष्ट्रवादी को? फिर उन्होंने क्यों नहीं वसीयत की कि राष्ट्रवादी में मेरे बच्चे लोग ने चले जाना? वही मरेली, सड़ेली, गलेली, बासी चारे वाली उसके अंदर ही पड़े हुए। लेकिन ये हजरत एमएलए बने, मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के सदर बने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लात मार के फिरका परस्त एनसीपी में चले गए। गए तो गए, गुरुवार वाले के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी उन्होंने कि ग्रेजुएट बच्चे को, एक ग्रेजुएट नौजवान को सिपाही का ओहदा दे दिया सेवा दल का। कौन सा होता है? सिपाही का होता है, और जाहिल आदमी कलेक्टर बन के बैठ गया शेख आसिफ। बोलो, जाहिल कलेक्टर बन रहा है और पढ़ा लिखा नौजवान जो है सिपाही बन रहा है। आज मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है। नेट चालू करो, बटन दबाओ और बोलो
कि राष्ट्रवादी सेवा दल पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। मेरे को एक ही चीज़ मालूम थी कि सेवा दल जो सियासत में रिटायर हो जाते हैं, पार्टी के वर्करों को पहचानते हैं, पार्टी में आने वाले नए लोगों को कैसे इस्तेकबाल करना वो सब उनको उसूल मालूम है, इसलिए वैसे लोगों को वो ओहदा दे दिया जाता था। मैंने हमारे दबंग मेयर अब्दुल मालिक साहब से बोला कि गुरुवार वार्ड के साथ एनसीपी वालों ने, साबिक एमएलए ने जो है बड़ा नाइंसाफ़ी का काम किया कि पढ़े लिखे नौजवान को सिपाही का ओहदा दे दिया। तो उन्होंने बार फट से दबाया और बताया, बोले ये देखो गाजी साहब, ये देखो क्या क्या काम करते, टेबल साफ करते, फुलहार देते, हाथ जोड़ के खड़े रहते, गांधी की टोपी पहने रहते, है ना। सोचने वाली बात है। मैंने उस नौजवान से कहा था कि पार्टी में ओहदा मत लेना इनके साथ। ये ओहदे मैंने देखो यहाँ पे, देखो यहीं पे हमने मीटिंग लिए थे घायल ग्रुप के नाम से, तो मजीद फुलके वाले साहब बैठे थे, तो मैंने बोला था कि ये जनरल सेक्रेटरी बन के घूमते हैं, पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो इनकी क्या औकात है समझ में आ जाएंगे। क्योंकि खाली अखबार में आता है, कागज़ का टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन सरकारी उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। लेकिन वो पढ़ा लिखा नौजवान ना जाने कौन सी धुड़की में था कि सिपाही का ओहदा लेके बैठ गया। अरे बोलने की बात है। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये रोड देखो, ऐसी मजबूत, इतनी साफ रोड, इतनी चौड़ी रोड पे सीमेंट रोड बनाना, मालेगांव शहर में गलियों में डामर रोड बनाओ, शादी का प्रोग्राम है या घर में मंगनी का या कोई दावत का प्रोग्राम है, चूल्हा बाहर लगा लो, रोड उखड़ जाता, बर्बाद हो जाता रोड। ये माजिद हाजी, ये खालिद हाजी, डॉक्टर खालिद परवेज, यूनुस ईसा खानवादा, तामीरी जहन रखने वाले लोग, इन्होंने वार्ड को कैसा बनाया। और हमारे एमएलए ने बोले मैं उड़ने वाला पुल बना रहा। अबे वो लंगड़ा पुल है, अरे लंगड़ा पुल है, लंगड़ा देख लो जाके, अभी तक लंगड़ा है। और फिर बोलता तेरे 40 पैतरी चढ़ के आओ, बुनकरो मजदूरों, राष्ट्रवादी भवन पे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। अबे वो लंगड़ा पुल तो बनाया नहीं, क्या बुनकरों को काम करेगा। रसोई गैस बोलो तो रुसवाई गैस बोल देगा, पामाल बोलो तो महापाल बोल देगा। अब क्या ले आएगा बुनकरों का मसला लेके, वहाँ बोलेंगे पर्चा वापी से पर्चा बर्फी बोल देगा, वो बोलने का ढंग नहीं। अब क्या बुनकरों के मसाइल को हल करेगा। इतनी बड़ी जिल्लत की बात। अरे वो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बम्बई में बैठे थे, उनको जैसे ही उनका वो वीडियो मिला, उन्होंने फौरन बोला कि मैं मजदूरों की पैतरी पे चढ़ूंगा, मैं बुनकरों की पैतरी पे चढ़ूंगा, मेरी पैतरी पे मत आना, तुम्हारे मसाइल है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं तुम्हारे मसाइल के लिए हमा वक्त खड़ा रहूंगा। ये डॉक्टर खालिद परवेज ने नदी की गिरना और मौसम की नदी के किनारे से लेके मालदा के पावर हाउस तक का बना हुआ ये वार्ड नंबर 21, जाकर देखो कितने तामीरी काम। मैं 1985 से नगर पालिका में हूँ, प्लम्बर था 1985 में, 1988 में सियासत में आया, कई बॉडी कई मेंबरों को देखा, बड़े बड़े दानिश्वर बड़े बड़े ग्रेजुएट लोगों को देखा, लेकिन इतना बड़ा काम एक पीरियड में 4 साल में किसी ने नहीं करके दिखाया जो काम डॉक्टर खालिद परवेज ने और माजिद हाजी ने वार्ड नंबर 18 में करके दिखाया। ये काम का जज्बा होता है। और उसके बाद उठे सुठे पूरे मानेगा में कोई है नहीं, मैं तो बोलता एक सीट आ जाएंगी ना राष्ट्रवादी की सियासत छोड़ दूंगा, एक भी सीट नहीं आने वाली है। फंसेंगे लोग 10-10-20 लाख लगा के, जमानतें नहीं बचेंगी। ये शहर निहाल अहमद का शहर है और उसने नाकार चुका है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। और जो लीडरों ने पहले लाए तो उनकी शख्सियत पे राष्ट्रवादी की सीटें आई। मुफ्ती साहब की 20 सीट आई, यूनुस ईसा साहब ने 12 सीट लाए। उसके बाद इसकी छाती है कि एक सीट लेके आवे, ये इनकी अपनी पकड़ की ओर थी, उसकी सीटें आई है। समाजवादी में गए यूनुस ईसा साहब तो 12 सीट लेके आए। ये आदमी को तो उसके बाप की मेहरबानी पे, नहीं तो हम लोग सब ने नहीं बोले थे कि इसको मत खड़ा करो, मगर घर के लोगों को बहका के दबाव डाल के टिकट ले लिया, एमएलए बन गया। एक काम मुकम्मल नहीं, बात करने का तरीका नहीं, सलीका नहीं।
गैरेज में काम करना सीखने जाता था वो, ऑटो क्या बोलते हैं लोग, 2 व्हीलर की। तो छोटे छोटे बच्चे रहते, उनके साथ बात करने का वो है, तो उनके पास कहाँ से तलफ्फुज़ आएगा, कहाँ से जुमले आएंगे। आगे इतने बड़े सीट के वास्ते बाप के दम के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के दम पे मेयर बन गया, सदर बन गया, तो एमएलए का से उतर रहा, क्या दिया 5 साल में। और देखो भाई, आप सबको मालूम है कि 2004 में मैं हत्ती निशान लेके खड़ा था। अभी 4-5 दिन पहले मैं इधर से आ रहा था, तो राष्ट्रवादी के कुछ कुत्ते लोग थे, देखे हत्ती आ गया तो भो 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 कुत्ते में से चिल्लाने लगे। तो हत्ती चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। तो जहाँ इमाम के हत्ती लोग इधर उधर आए, मुफ्ती साहब के मानने वाले इधर उधर आए कि ये कुत्ते भो 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 करने लग जाते, तो कुछ काम ही नहीं है इनको। आज तक के जितने भी राष्ट्रवादी लाया या कोई पार्टी, लेकिन किसी पार्टी को वर्कर को देख के इस तरीके से किसी के वर्करों ने भो भो नहीं किया। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आने वाला वक्त एकदम साफ तरीके से मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो कि जो शेख रशीद ने शिवसेना को इख्तियार में बैठा दिया, आधी भागीदारी दिया, नायब मेयर बनाया, स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया, अपनी बेगम को बनाने के लिए शिवसेना और बीजेपी का साथ देके बीजेपी को भी इख्तियार दिया महिला बाल विकास का। आगे वक्त में उनका सौदा होगा कि आधी बोले 2.5 साल तुम्हारा मेयर, 2.5 साल हमारा मेयर। ये 2.5 साल की आधी भागीदारी में तो मालेगांव से को बर्बाद कर डाले। क्या फिरका परस्तों को तुम बर्दाश्त करोगे? न्याल साहब जाराना फिरका परस्ती बोलते थे, 2-5 लोग को मारा जाता था तो मालेगांव शहर में फिरका परस्ती को पनपने नहीं दिया गया। आज पूरा इख्तियार ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी को देने जा रही है। मालेगांव के लोग होश में आओ, इस शहर की शनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये वो शहर है जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो पूरी दुनिया में आवाज सुनी जाती है। और आज उसी शहर को जो मस्जिदों, मीनारों का, खानकाहों का, मदरसों का, आबिदों का, नमाजियों का, मौजिनों का, हाफिजों का, आलिमों का शहर, और उसमें शिवसेना और बीजेपी इख्तियार में आएगी, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से। खुदारा ये गलती मत करना, हमको फूल मेजॉरिटी देना होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो भी मुआहदा करके पार्टी पैक्ट होगी, इन तमाम को चुन के लाना होगा, तब जाके हम शिवसेना बीजेपी को मालेगांव शहर के इख्तियार में घुसने नहीं देंगे। ये बात को तय कर लो। बड़े बड़े लालच देने की बातें होती है। मैं इतना ही बोलूँगा, आगे तो अभी जलसे और मीटिंगें बहुत होंगी, सबको बोलना है, डॉक्टर साहब उन लोग को भी। मैं इतना बोलूँगा कि बस अफसर से कफन बांध के तैयार रहो। अफसर से कफन बांध के तैयार रहेंगे। बरसों से मरे हैं मगर अब न मरेंगे। जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे। शिवसेना बीजेपी को कभी इख्तियार आने नहीं देंगे। अल्लाह हाफिज़।